गुड मॉर्निंग बेटा। हमने रेजिस्टेंस और शेल किए थे, अभी उसके कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं हम कि ये हमारा कोई भी सर्किट दे दिया 6 वोल्ट बैटरी के साथ पोटेंशियल के साथ एक सीरीज एक नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का कनेक्ट है 1 ओम, देन हमारा कितने का कनेक्ट है 2 ओम का, अगेन 1 ओम, फिर से हमारा सेम किसने का कनेक्ट है 2 ओम का, यानी कि हाँ सारे हॉरिजॉन्टली रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं 1 ओम के हैं, और उसके साथ सारे रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं 2 ओम के। जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल रो पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे रेजिस्टेंस कितने कितने के बेटा 1 ओम के, और जितने भी वर्टिकली सारे कितने के 2 ओम के। और ये सर्किट यहाँ पे रुकता नहीं है, ये कहाँ तक जाता है आपका इन्फिनिटी तक जाता है। ऐसे अरेंजमेंट को जिसमें हमारे सर्किट की कोई लिमिट नहीं है हम लैडर अरेंजमेंट्स वो भी बोलते हैं बेटा, जिसमें हर एक में सेम स्टेप्स में हमारे रेजिस्टेंस क्या है कनेक्ट हैं। आपको क्या करना है आर इक्विवेलेंट निकालना है और आई इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहली बात ये सर्किट हमारा क्या है बेटा इन्फिनिटी तक जाएगा। लाइक जैसे यहाँ पे फिर से कितना होता है 1 ओम, यहाँ पे 2 के साथ फिर से कितना जाता है इसमें वर्टिकली 2 ओम, फिर से 1, फिर से 2, फिर से 1, फिर से 2। आपको पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना है बेटा। अगर मैं कहीं पे भी जैसे मैं इन दोनों का मुझे क्या निकालना आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये दोनों पॉइंट मेरे इन दोनों के साथ सिमिलर हैं, ये पॉइंट मेरे इन दोनों इलेक्ट्रोड के साथ सिमिलर हैं, वही इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, जस्ट नेक्स्ट कितना है 1 ओम, फिर से वही 2 ओम, जस्ट नेक्स्ट कितना है 1 ओम, 2 ओम, जस्ट नेक्स्ट कितना है 1 ओम। तो मैंने क्या मान लिया कि हमारा सर्किट एक तरह से इस तरह से है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस था 6 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है 1 ओम, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 2 ओम पर। हमने माना इस 2 ओम के पीछे सेम सर्किट है, यानी कि पूरे का इक्विवेलेंट हमने कितना कंसिडर कर लिया बेटा जेड कंसिडर कर लिया। तो इस रेजिस्टेंस का इसका रेजिस्टेंस भी कितना होगा जेड होगा। क्लियर बेटा। लेट हमने क्या माना आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू जेड। कितना आर इक्विवेलेंट जेड है, तो ये जेड है तो वही हमें इस जेड की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। इस सर्किट से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा जेड इस 2 के साथ किस में है पैरेलल में, जेड हमारा 2 के साथ किस में है पैरेलल में, और उन दोनों का जो आरपी आएगा वो 1 के साथ किस में बेटा सीरीज में। तो पहले मैंने क्या निकाला आरपी, आरपी पैरेलल ऑफ जेड एंड 2 कितना है बेटा जेड इंटू 2 अपॉन 2 प्लस जेड, दैट इज 2z अपॉन जेड प्लस 2। क्लियर। अब ये आरपी इन दोनों का इस 1 के साथ किस में सीरीज में, और दोनों को सीरीज कनेक्ट करते वापस क्या बन जाएगा आर इक्विवेलेंट, वो कितना है जेड। सो आर इक्विवेलेंट इज आरपी इन सीरीज विद 1 ओम रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट जेड, आरपी की वैल्यू 2z अपॉन जेड प्लस 2 प्लस 1। हम सोल्व कर लें इसको। जेड प्लस 2 क्या ले लिया हमने यहाँ से एलसीएम, तो कितना है हमारा 2z प्लस जेड प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 2। क्लियर बेटा। 2z हमारा एलसीएम लिया तो 2z एज इट इज 2 प्लस जेड प्लस 2 के 1 के साथ मल्टीप्लाई जेड प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 2। जेड प्लस 2 को हम इधर भेज दें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई जेड इंटू जेड जेड स्क्वेयर, 2 इंटू जेड 2z, तो क्या आ गया हमारे पास जेड स्क्वेयर प्लस 2z इज इक्वल्स टू 2z प्लस जेड 3z प्लस 2। ले आए हम इधर जेड स्क्वेयर एज इट इज 2z माइनस 3z माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूँ तो हमारे पास कैसे बन गई इक्वेशन, हमारे पास जेड स्क्वेयर माइनस ऑफ 2z प्लस ऑफ जेड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स जेड माइनस 2 प्लस 1 जेड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया हमारे पास जेड इज इक्वल्स टू 2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 2 ओम। आर इक्विवेलेंट विल बी इज इक्वल्स टू 2 ओम। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आई 2 ओम। अब हमें क्या निकालना करंट आई, तो क्या होता है आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। वी कितना दे रखा है 6 वोल्ट, आर कितना है 2 दैट इज 3 एम्पियर। तो करंट कितना आ जाएगा टोटल करंट सर्किट में फ्लो करेगा 3 एम्पियर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन क्या करना था सोल्व करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, फिर से हमें एक सर्किट दे रखा है और हमसे आर इक्विवेलेंट पूछा है। क्या पूछा बेटा हमसे? आर इक्विवेलेंट। देखो एक बार क्या क्या दे रखा है। ईच रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में कितने ओम के हैं? सारे रेजिस्टेंस 10 ओम के हैं। सारे किसके हैं? 10 ओम के हैं। अब आपको क्या निकालना? आर इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन ए एंड सी, ए एंड बी, ए बी सी और ये हमारे पास क्या है? डी। ए बी का और ए सी का आर इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट निकालेंगे ए एंड सी। अगर बेटा आपको ए से सी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कहते हैं जैसे ए से करंट फ्लो करना शुरू किया तो लोवेस्ट रेजिस्टेंस सर्किट को ओबे करता हुआ जाएगा। यानी कि ए से हम आए इस पॉइंट पे, यहाँ से करंट हमारा डिवाइड हुआ, फिर हम आगे आए यहाँ पे, यहाँ से सी की तरफ। तो हम इन दोनों रेजिस्टेंस को इन दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं और इस पाथ के थ्रू हम कहाँ तक पहुँचेंगे? सी तक पहुँचेंगे। तो क्या अरेंजमेंट आया हमारा? ए से 10 ओम, अगेन 10 ओम, यहाँ पे भी हमारा कितना रेजिस्टेंस है? 10 ओम। यहाँ पे हमारा फिर से कितना है? 10 ओम। और हम इस तरह से ए से कहाँ तक आ गए? सी तक। यानी कि हम इस सर्किट को ओबे करते हुए हम लोवेस्ट रेजिस्टेंस सर्किट को ए से कहाँ तक निकाल देंगे? सी तक कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ईजी हो गए। तो देखो एक बार, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे किस में आ गए? सीरीज में हैं। सारे 10 ओम के। सारे रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं? 10 ओम के। ये दोनों किस में आ गए? हमारे सीरीज में। ये दोनों भी हमारे किस में आ गए? सीरीज में। तो 10-10 का सीरीज 20, 10-10 का सीरीज फिर से 20, लेकिन 20-20 का पैरेलल वापस क्या हो जाएगा? हमारा 10 ओम। क्या कहा मैंने कि इसको मैंने सोल्व किया तो ए से ये कितना आया हमारे पास? 10 ओम। 10-10 का सीरीज कितना हो चुका हमारे पास? 20 ओम। हम इस पॉइंट तक आ गए। और यहाँ पे भी कितना हो चुका हमारे पास? 10-10 का सीरीज कितना हो चुका? 20 ओम। चलिए यहाँ पे दिखा दो इसको। हम इस पॉइंट तक आ गए, फिर से एक 10 ओम और हम कहाँ पे आ गए? सी पे। ए, लेट दिस इज ई, दिस इज एफ। ई से एफ का एक रास्ता ये, ई से एफ का एक रास्ता ये। तो ये दोनों 20-20 पैरेलल, 20-20 का पैरेलल 10 और 10-10-10 क्या हो गए हमारे? सीरीज। सो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? 10 + 10 + 10 दैट इज 30 ओम। कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 ओम। अब हम निकालेंगे ए से बी का। वही बात की हमने कि ए से हम छोटे से सर्किट को ओबे करते हुए कहाँ तक जाएंगे? बी तक, 10 ओम। यहाँ पे आती है हमारे पास क्या होगी? ब्रांचिंग। ये हमारे पास क्या होगी? ब्रांचिंग। कितना रेजिस्टेंस आ गया? 10 ओम। फिर से एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, फिर से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का। अगर हम इधर जा रहे हैं तो सी की तरफ जा रहे हैं, हमें जाना कहाँ तक है? बी तक। हम इस पॉइंट पे आए, रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 10 ओम। हम इन दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं बेटा? नेगलेक्ट कर सकते हैं। हम ए से बी या तो सीधा या ए से बी इस पाथ से होते हुए हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? बी तक। सिमिलर जैसे सी पे आए थे, या तो ए से सी पे इस पाथ के थ्रू या ए से सी पे इस पाथ के थ्रू। तो ये दोनों नेगलेक्ट हुए थे, अब हमारे ये दोनों नेगलेक्ट हो जाएंगे। हम ए से बी या ए से कहाँ तक पहुँचेंगे? बी तक। क्लियर? तो ये हमारा क्या बन गया? इसका सर्किट। सोल्व करें हम। ये तीनों रेजिस्टेंस, लेट अब मेरा ये क्या है? ई, ये क्या है? एफ। ए से ई 10 ओम, ई से एफ के दो पाथ हैं, वन थ्रू दिस 10 ओम एंड अनदर थ्रू दीज 3 रेजिस्टेंस इन सीरीज। या तो ई से एफ इस 10 ओम के थ्रू या ई से एफ इनके थ्रू कहाँ तक पहुँचे? हम एफ तक। 10-10-10 तीनों किस में हो गए हमारे? सीरीज में। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? ई से एफ इन 10-10-10। 10-10-10 का सीरीज कितना हो जाएगा बेटा? 30। 10-10-10 का सीरीज कितना हो जाएगा हमारे पास? 30। और वो 30 इन तीनों का सीरीज कितना आ जाएगा? आर एस। सो आर एस की वैल्यू कितनी आई? 10 + 10 + 10 दैट इज 30 ओम। और ये आर एस इस 10 के अक्रॉस क्या है? पैरेलल। सो आर इक्विवेलेंट ऑफ ई एफ
इज इक्वल टू 10 और 30 पैरेलल में 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30 कितना आ गया हमारे पास 300 अपॉन 40 दैट इज 30/4 कितना आ गया हमारे पास 30/4 30/4 को हम क्या ले सकते हैं 4 7 28 2 7.5 क्या लिख दिया हमने इसको 7.5 चलते हैं हम आगे। अब हमारा ई से एफ का सोल्व हो चुका कितना आया वो पूरा 7.5। अब हमने देखा ए से ई से एफ एफ से बी तीनों रेजिस्टेंस किसमें हमारे सीरीज में। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास अब ए से बी ए से ई से एफ और एफ से कहाँ तक पहुँचे हम बी तक ए 10 ओम ई एफ 7.5 और ये हमारा कितना है फिर से 10 ओम और हम कहाँ तक आए हैं बी तक। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा R1 + R2 + R3 सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10 + 7.5 + 10 दैट इज 27.5 ओम कितना आ गया हमारा 27.5 ओम। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अरेंजमेंट है हमारे पास कि 5 रेजिस्टेंस हैं ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर हर एक रेजिस्टेंस कितने का है आर का। ठीक है हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। देखो बेटा सबसे पहले ए और बी इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास। ए से आई करंट सर्किट में एंटर हुआ दोनों का इक्वल रेजिस्टेंस है तो हमारा इसमें भी कितना करंट गया I/2 इसमें भी कितना गया I/2 दोनों में इक्वल करंट क्या कर रहा है हमारा फ्लो कर रहा है भाई दोनों में क्या कर रहा है इक्वल करंट फ्लो कर रहा है। और हम कहाँ तक आ गए सी पे आ गए और इधर किस पे आ गए डी पे। अगर मैं ए से सी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो ए से सी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए से सी का वी ऑफ ए अगर मैं वी ऑफ ए से निकालूं तो वी ऑफ सी माइनस वी ऑफ ए कितना होगा वो आई इंटू में आर। करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो की तरफ यानी कि माइनस ऑफ I1 इंटू में आर। I1 दोनों में करंट है तो सेम ही आई डैश बोल देते हैं इसको I'(R). सिमिलरली अगर मैं ए से डी का निकालूं तो कितना होगा ये AD माइनस VA। क्लियर बेटा। फिर से वही आ रहा है वही I' करंट है कितना होगा माइनस ऑफ I'(R). मीन्स एक पोटेंशियल इन दोनों पाथ का एक क्या हमारा कॉमन और CD दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम तो हम क्या कहें C और D पे पोटेंशियल क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा। पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ D। और जब भी दो इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल सेम रहता है तो उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता कोई करंट फ्लो नहीं करता यानी कि C से D पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सो R बिटवीन C एंड D कैन बी नेगलेक्ट। C और D के R को क्या कर सकते हैं बेटा नेगलेक्ट कर सकते हैं। एक तो एक्सप्रेशन ये थी। एक इसी अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट ये कहती है अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के रेशो के क्या है इक्वल है तो हमारा ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पाथ इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पाथ या इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के क्या है इक्वल है तो हमारा ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में चला जाएगा। और बैलेंस्ड कंडीशन में जाने के बाद हमारा इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करता इस पाथ में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता तो हम इस आर को क्या कर देंगे नेगलेक्ट। एक तरह से हमारे पास अब ये सर्किट रह गया ये दोनों सीरीज में ये दोनों भी सीरीज में और फिर दोनों किस में आ गए हमारे पास पैरेलल में। सो आर का सीरीज 2R आर का सीरीज 2R और 2R का पैरेलल R। सो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास R आ जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास R आ जाएगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इस वाले में इन सी और डी के बीच में एक ही रेजिस्टेंस था। अब हमारे पास इस सी और डी के बीच में जो लाइन ज्वाइन करते उस पर 2 रजिस्टर हैं, और एक लाइन ए से बी को भी ज्वाइन करी, इस पर फिर से 2 रजिस्टर हैं, और ईच रेजिस्टेंस हमारा कितने का है, आर ओम का है। टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेजिस्टेंस है, और ईच रेजिस्टेंस हमारा कितने का है बेटा, आर रेजिस्टेंस का। क्लियर। ये कहता है ऐसे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें बेटा तो हम इनको सिमेट्री से भी सोल्व कर सकते हैं। सिमेट्री जिसमें एक लाइन ऐसी होती है जो पूरे डायग्राम को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करेगी कि हमारा लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगी, बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। सारे रेजिस्टेंस क्या थे, इक्विवेलेंट आइडेंटिकल थे। हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का क्या निकालना, आर इक्विवेलेंट निकालना भाई। देखते हैं आगे। ये कहता है जब भी हम ऐसी सिमेट्री के क्वेश्चन लेते हैं हम एक लाइन लेंगे जो उस सर्किट को पूरे 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। क्लियर। ये कहता है जब भी हम ऐसी सिमेट्री के क्वेश्चंस लेते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे सी और ये ए से सी या ए से ओ, तो सी ओ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा सेम। सी और ओ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम, ए सी ए ओ। सी ओ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम, तो इस आर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए ओ। फिर से ओ और डी का पोटेंशियल सेम, इस आर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। या आप ये भी कह सकते हो कि जब भी सिमेट्री लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे। जैसे ए बी को एक स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे, और एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे कनेक्टिंग लाइन पे, कि ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो पूरे सर्किट को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, ब्रेक कर देगी। क्लियर। ये एक है, हमने क्या ले ली, कोई भी स्ट्रेट लाइन ले ली, इस पे ये लाइन क्या ले ली हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। तो कह रहा है ये परपेंडिकुलर लाइन इस पूरे सर्किट को 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है। ये कहता है देन इस ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स किस पे होते हैं, सेम पोटेंशियल पे होते हैं। यानी कि सी ओ और डी आर एट सेम पोटेंशियल। सी ओ एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल। किस पे हैं ये, सेम पोटेंशियल पे हैं। और जब तक बेटा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तब तक उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता। मीन्स सी ओ या ओ डी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम सी ओ और ओ डी के रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और हमारा ये सर्किट कैसे बन जाएगा, ए आर सी डी बी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्किट बन जाएगी। ये हमारे जैसे सिमेट्री लाइन थी। क्लियर बेटा। तो क्या देखा हमने, अब 2 रेजिस्टेंस ये वाले भी हैं हमारे पास, ए से बी, आर आर। हम क्या कहें अब, ये दोनों हमारे सीरीज, ये दोनों सीरीज और ये दोनों भी सीरीज, यानी कि आर एस सीरीज दोनों, ये दोनों भी सीरीज और ये दोनों भी सीरीज। आर आर का सीरीज कितना हो गया हमारे पास, 2R। तो फर्स्ट हमारा आर आर का सीरीज कितना आ गया, 2R। अब हम इस स्ट्रेट बीच वाली लाइन से देखें तो आर आर का सीरीज कितना हो गया हमारे पास, फिर से 2R, और इस आर आर का सीरीज भी कितना हो गया हमारा, फिर से 2R। ए क्लियर। सो 2R 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 तीनों क्या है हमारे पैरेलल में। सो 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, दैट इज R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इज इक्वल्स टू 2/3R। कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट हमारा, 2/3R। क्लियर बेटा। इस तरह से हम इन सिमेट्री के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक बार फिर से बता रही हूँ ये कि जब भी हम एक लाइन स्ट्रेट लाइन लें पूरी फिगर में
और वो सर्किट उस स्ट्रेट लाइन पे क्या लें, एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे लें कि या इसको हम सिमेट्री लाइन भी बोल सकते हैं। एक सिमेट्री लाइन लें जो पूरे सर्किट को 2 इक्वल पार्ट्स में, आइडेंटिकल पार्ट्स में, लेफ्ट किसी इक्वल जो हमारा राइट के इक्वल, तो हम ऐसे सिमेट्री क्वेश्चन बोलते हैं। तो इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सी, ओ और डी तीनों का पोटेंशियल क्या आपका सेम है, और जब तक दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता उसमें करंट फ्लो नहीं करता। तो सी ओ के बीच में और ओ डी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर? आप इसको भी सिमेट्री लाइन ले सकते थे। फिर हमारा क्या हो जाता, इसमें कोई करंट ऐसे बन जाता है, ये हमारा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। अब ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज, फिर रेजिस्टेंस किसका निकलता, सी से डी का निकल जाता। इन दोनों का सीरीज, ये हमारे क्या होती है अब सिमेट्रिकल लाइन, जो उस पर क्या परपेंडिकुलर। अब ए, ओ और बी का पोटेंशियल क्या बन जाता है हमारा, सेम बन जाता है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, सोल्व